स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मटेरिया मेडिका S5 का अध्ययन करेंगे। S5 में 9 प्लांट मिला हुआ है, जिसमें कोक्लेरिया ऑफिशियलिस, नस्टूटियम ऑफिशियलिस, स्माइलेक्स मेडिका, स्क्रोफलोसोनोडोसा, कैमोमिला, टुसिलेगो फरफरा, हाइड्रास्टिस, वेरोनिका ऑफिशियलिस और बर्बरिस वल्गरिस मिला करके S5 को तैयार किया गया है। इस S5 को मटेरिया मेडिका के हिसाब से 5वें नंबर पर, यानी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 5 स्टेप की डिजीज होती है, जिनमें 5वें स्टेज की डिजीज में S5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी कहीं आपको डिजीज ऐसा हो जो बहुत खतरनाक हो, अन्य जगहों से ट्रीटमेंट करा के आया हो, या अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन S5 के अलावा अन्य को इस्तेमाल करने के बाद भी लाभ ना मिला हो, तो S5 का इस्तेमाल किया जाता है। S5 को अगर सिस्टम के हिसाब से देखें तो नर्वस सिस्टम के ऊपर S5 काम करता है। नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा ये मोटर नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। मोटर नर्वस सिस्टम कैसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति के मोटर नर्वस सिस्टम में खराबी है या नहीं है। तो जब भी मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं, तो सिर्फ सुन रहे हैं और सुनने के बाद कुछ आपके मन में सवाल आ रहा है जो कि आप पूछ रहे हैं, तो कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो जो पूछ रहे हैं आप, आपके मन में जो सवाल आया, वही मोटर नर्वस सिस्टम के काम होता है। उसमें अगर खराबी आ जाती है तो व्यक्ति सिर्फ सुन पाएगा और बोलने और करने की क्षमता खो देता है। जैसे पैरालिसिस में आमतौर पर देखा जाता है कि हाथ और पैरों में लग जाने के बाद व्यक्ति को कितना ही बोलो हाथ उठाने के लिए, वो अपने से उठा नहीं सकता है। कितना हो बोलिए पैर उठाने के लिए, व्यक्ति उठा नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके मोटर नर्वस सिस्टम में खराबी आई है। तो उस मोटर नर्वस सिस्टम की मेडिसिन S5 होती है। इस S5 को कंटिन्यू चलाने से पैरालिसिस में लाभ मिलता है। मोटर नर्वस सिस्टम, जैसे अपने हाथों को ऐसे घुमा रहे हैं, ये मोटर नर्वस सिस्टम होता है। इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, यानी लगभग जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों पर S5 का इस्तेमाल किया जाता है। नर्वस सिस्टम के बाद सबसे ज़्यादा काम करता है तो मस्कुलर सिस्टम पर, मसल पर। पैरालिसिस में ही मसल को सूखते हुए देखा जाता है, सूख जाता है, उसके टोन खत्म हो जाते हैं। या बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मसल में पेन करता है। तो मसल में पेन करता हो, मसल सूख रहा हो, तो उसमें S5 का एक्सटर्नल और इंटरनल इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों में मसल में टोनअप लाना हो, या छोटे बच्चे हैं उनको मालिश करना हो, उनके मसल को
और मजबूत बनाना हो, उनके मसल में स्फूर्ति लाना हो, तो S5 के D4 में ऑयल में, सरसों तेल में मिला करके मसाज करने से मसल में टोनअप बढ़ जाती है और बच्चे जल्दी चलने लगते हैं। बहुत व्यक्तियों के थाई में पेन होता है, काफ मसल में पेन होता है और शरीर के अन्य मसल में खिंचाव, स्टिफनेस आ जाता है, जो कि रेस्ट करने के बाद अगर पुनः वो काम करना या चलना चालू करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो उसमें S5 का एक्सटर्नल इंटरनल इस्तेमाल करने से बहुत ही लाभ मिलता है। मसल के बाद अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर S5 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर इस्तेमाल करना है तो इसको LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करके ही देख सकते हैं। यानी अगर बोल चाल के भाषा में बोले तो बिलियस टेम्परामेंट वाले व्यक्ति के लिए S5 उपयोगी है। व्यक्ति का चेहरा अगर पीला पड़ रहा हो या आँख पीली दिखाई दे रही है या स्किन पीली हो रही है या पेशाब पीली हो रही है, तो इस तरह के अगर संकेत मिल रहे हैं तो आप S5 को निश्चित ही इस्तेमाल करें, लाभ मिलेगा। बाइल्स में या लीवर में, क्योंकि S5 लीवर पर काम करता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीवर पर काम करता है, ये ग्लैंडुलर रेमेडी है, तो पूरे शरीर के ग्लैंड पर काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव लीवर के ऊपर देखा गया है। इसलिए माना गया है कि S5 लीवर की मेडिसिन है और लीवर में खास तौर से गाल ब्लाडर की मेडिसिन है। यानी बाइल की संरचना में कोई कमी या कोई डिसऑर्डर हो जा रहा है तो उसमें आपका S5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बाइल या लीवर के डिसऑर्डर के वजह से फ्लैचुलेंस बनता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, इंडाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स होता है। तो इस लीवर के या गाल ब्लाडर के डिसऑर्डर के वजह से ये सब समस्याएं होती हैं। तो आप निश्चित ही S5 का इस्तेमाल करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। सिंगल भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना ही लाभ मिलेगा। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ऑर्गन की मेडिसिन को मिला करके दी जाती है, इसलिए और भी मेडिसिन इसके साथ ज़रूरत के अनुसार मिलाने से लाभ मिलता है, पर मुख्य मेडिसिन को रहना जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर समस्या हो रही है तो उसका मुख्य कंप्लेन लीवर होना चाहिए, तभी डाइजेशन के ऊपर ये काम करती है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर देखें कि S5 कैसे काम करती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक में देखा जाएगा तो बच्चे हो, खासतौर से तो बच्चे ही देखे जाते हैं लंग्स के समस्या में, जो कि हमेशा उसका नाक बहते रहता है या सुन यानी ऐसे ऐसे
सुन सुन हमेशा बच्चा करते रहता है, यानी नाक जब बहता है तो वो खींचते रहता है। ये कंडीशन अगर बनता है तो S5 का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कंडीशन बहुत पुरानी होनी चाहिए, तो ही S5 का इस्तेमाल किया जाता है। खांसी में देखा जाए तो व्यक्ति खांसता है तो उसके बलगम जो होता है, कफ जो होता है, वो येलो कलर का निकलता है, तो ही S5 का इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अगर आगे सिस्टम देखें तो जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर भी S5 काम करता है। तो जेनाइटल ऑर्गन अगर मेल का देखें तो मेल के पेनिस मसल का बना होता है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि S5 मसल की मेडिसिन है, टोन अप करता है मसल को। तो अगर किसी व्यक्ति के पेनिस के टोन अप में कमी आ गई है, शिथिल हो गया है, तो S5 के इस्तेमाल करने से मसल स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे मजबूती मिलेगी। वहीं अगर टेस्टिस के न्यूरोलजिया पेन होता है, यानी दर्द में भी ये S5 इस्तेमाल किया जाता है। पुरुष के जेनाइटल ऑर्गन में अगर दर्द हो रहा हो, दर्द कैसा होता है, इसका खास तौर से S5 का जो दर्द होता है वो सुई चुभने जैसा दर्द होता है। कहीं का भी दर्द हो, सुई चुभने जैसा दर्द अगर हो तो S5 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं फीमेल के अगर जेनाइटल ऑर्गन की बात किया जाए तो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में जो लिकोरिया होता है वो कमर दर्द के साथ होता है, और लिकोरिया ऑफेंसिव होता है और एलोइस होता है। एलोइस गाढ़ा चिपचिपा लेते हुए होता है और साथ में कमर में दर्द भी रहता है। तो S5 के इस्तेमाल करने से इसका कमर दर्द का एक खास लक्षण और भी होता है, जो कि जब बैठ करके व्यक्ति उठता है तो कमर अकड़ जाता है। तो उस दौरान में S5 का इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्टिफनेस अगर आती है, चाहे कमर में स्टिफनेस हो, चाहे गर्दन में स्टिफनेस हो, चाहे हाथों में स्टिफनेस हो, पैरों में घुटनों में स्टिफनेस हो, अगर ये स्टिफनेस की समस्या आ रही हो तो आप S5 के इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। और ये स्टिफनेस कैसे समझ में आता है? जब व्यक्ति शुरू में चलता है तो उसका दर्द महसूस होता है, और चलने के बाद कुछ समय के बाद, यानी अगर शरीर में गर्माहट होती है तो वो दर्द कम होते जाता है, और जैसे ही फिर ठंडक महसूस होती है या रेस्ट करता है तो पुनः उनके जॉइंट जकड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में S5 का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम पर अगर देखा जाए तो ये किडनी की मेडिसिन है। S5 किडनी के मेडिसिन है, और यहाँ से डिटॉक्सिफाई, यानी जो है शरीर में किसी तरीके का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है तो दो जगहों से डिटॉक्स शरीर करती है। एक है लीवर, दूसरा है किडनी, और इन दोनों पर S5 काम करता है। इसलिए गाल ब्लाडर का स्टोन हो तो भी, और किडनी के स्टोन हो तो भी, और ऐसा भी माना जाता है कि शरीर में कहीं पर भी स्टोन हो तो S5 अकेले निकालने की क्षमता रखता है। साथ में आप
अन्य सहयोगी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन S5 भी कहीं के भी पथरी निकाल देता है। तो किडनी के पथरी को निकालने में S5 उपयोगी मेडिसिन है। शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, क्रेटिनाइन का बढ़ जाना, इन सब कंडीशनों में S5 उपयोगी है। वैसे ही लीवर के कंडीशन में SGOT का बढ़ जाना, SGPT का बढ़ जाना, ALT का बढ़ जाना, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना, हल्का हल्का दर्द करना, पेन करना, भारीपन महसूस होना लीवर में, तो S5 का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम में और लक्षण है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, और वो इन्फेक्शन बृहत रूप में हो, चाहे पस सेल बन रहा हो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बढ़ने से S5 इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। ये स्किन के डिजीज में भी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। स्किन डिजीज खास तौर से आजकल के समय में लीवर के डिसऑर्डर से ही माना गया है। ऐसे देखा जाए तो 70 से 80% स्किन की समस्या लीवर से होती है, और शेष जो होता है वह बाहरी वातावरण के गंदगी से होता है। अब इसको हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारा स्किन की समस्या जो हो रही है वो लीवर के समस्या से हो रही है या कोई बाहरी वातावरण के इन्फेक्शन से हो रहा है। तो इसका यही पहचान है कि स्किन में अगर पस बना हो, स्किन में एलोइस पस बना हो, तो ये समझना चाहिए कि ये किसी बाहरी वातावरण के इन्फेक्शन से हुआ। तो इससे साफ सुथरे रखने से इन्फेक्शन से बचा करके सही कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यदि स्किन डिजीज में पस नहीं हो, जैसे स्किन में खुजली हो रहा हो, खुजला खुजला करके खून निकाल देता है आदमी, या स्किन में खुजली हो रहा हो, ड्राइनेस है, रिंग वर्म हो, इरप्शन है, लिकोडर्मा है, सोराइसिस है, ये सभी स्किन डिजीज, हर्पिस जोस्टर है, ये सभी स्किन डिजीज लीवर के डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसलिए S5 स्किन की मुख्य मेडिसिन है। किसी का भी स्किन डिजीज हो, बगैर S5 के इस्तेमाल किए आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए स्किन डिजीज में S5 एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में उपयोगी मेडिसिन है। तो ये S5 का मेटेरिया मेडिका का बेसिक कंसेप्ट था, जो कि आपके सामने रखा गया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।